नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डर और रहस्य की कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और रातों की नींद उड़ा देंगी। हर कहानी में आपको नया ट्विस्ट, नया डर और नया अनुभव मिलेगा। तो देर किस बात की? अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी कोई भी डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। जुड़िए हमारे हॉरर परिवार से और अंधेरे के इस सफर का हिस्सा बन जाइए। रात का सन्नाटा पूरे शहर को अपनी ठंडी गिरफ्त में ले चुका था। सड़कें सुनसान थीं। बस स्टैंड पर केवल एक पुरानी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे उसकी रोशनी भी थक चुकी हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में आती और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो जाता। शहर के बाहर एक बस खड़ी थी, बस नंबर यूपी 40B927। बस के ऊपर लिखा था, शिव ट्रेवल्स, कानपुर से लखनऊ रूट। इस बस का ड्राइवर था रामलाल। रामलाल 40 साल का मजबूत शरीर वाला आदमी था। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें थकी हुई, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। उसने अपनी नीली वर्दी पहनी थी और जेब में हमेशा तंबाकू की पुड़िया रखता था। वो 20 साल से बस चला रहा था, पर आज की रात उसके लिए कुछ अलग थी। आज उसकी शिफ्ट रात 12 बजे शुरू होनी थी। बस लगभग खाली थी, सिर्फ 3 सवारियां चढ़ी थीं। एक बुजुर्ग औरत भोपाल से बस चला रहा था, पर आज की रात उसके लिए कुछ अलग थी। आज उसकी शिफ्ट रात 12 बजे शुरू होनी थी। बस लगभग खाली थी, सिर्फ 3 सवारियां चढ़ी थीं। एक बुजुर्ग औरत जो पूरे सफर में कोई बात नहीं कर रही थी। एक कॉलेज की लड़की जो अपने हेडफोन लगाए मोबाइल में कुछ देख रही थी। और एक लंबा काले कोट वाला आदमी जिसने बस में चढ़ते ही कहा था, भैया मुझे मोहनपुर घाटी तक छोड़ देना। रामलाल ने हैरानी से पूछा था, मोहनपुर घाटी? वहां तो अब कोई नहीं जाता, रात में तो बिल्कुल नहीं। आदमी मुस्कुराया था, मुझे वहीं जाना है, बाकी किराया दूंगा। रामलाल ने कंधे उचकाए, ठीक है, बैठ जाइए। घड़ी ने 12 बजाए। बस का इंजन गरज कर चालू हुआ। रामलाल ने बस को धीरे धीरे सड़क पर बढ़ाया और अंधेरे की ओर सफर शुरू हो गया। पहले 10 किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य था। सड़कें खाली, बीच बीच में खेतों से आती झींगुरों की आवाजें और डीजल इंजन की गूंज। फिर अचानक रामलाल ने रियर मिरर में देखा, वो बुजुर्ग औरत गायब थी। वो घबरा गया। उसने बस रोक दी। पीछे जाकर देखा, सीट पर सिर्फ एक पुरानी धूप की महक थी और उस जगह पर किसी ने पुराने फूल बिखेर रखे थे, जैसे किसी पूजा में इस्तेमाल हुए हों। रामलाल के बदन में सिहरन दौड़ गई। वो वापस ड्राइवर सीट पर लौटा। कॉलेज की लड़की ने पूछा, क्या हुआ अंकल? रामलाल ने झूठ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस टायर देख रहा था। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बस फिर चली। थोड़ी देर बाद वो काले कोट वाला आदमी उठकर उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर मुस्कान ठंडी थी। ड्राइवर भैया, उसने कहा, आपको डर तो नहीं लगता? रामलाल ने बिना उसकी ओर देखे कहा, किस बात का डर? आदमी बोला, कभी कभी जिन रास्तों पर लोग नहीं चलते, वहां कुछ ऐसे साए चलते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको जरूर देख रहे होते हैं। रामलाल ने सख्त आवाज में कहा, आप बैठ जाइए, बातों में मेरा ध्यान मत बांटिए। आदमी हंसने लगा, धीमी डरावनी हंसी। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने मोड़ आया मोहनपुर घाटी का रास्ता, वो जगह जहां सालों पहले एक भयानक बस हादसा हुआ था। कहा जाता था कि वहां की खाई में गिरी बस के साथ 27 लोगों की मौत हुई थी और तब से रात में उस घाटी से किसी भी बस का गुजरना बंद था। रामलाल की कंपनी भी उस रूट से बचती थी, लेकिन आज जीपीएस ने उसी रास्ते का निर्देश दिखाया। वो झुंझलाया, साला जीपीएस भी पागल हो गया क्या? लेकिन उसी वक्त पीछे से लड़की की आवाज आई, अंकल आप उस मोड़ से ही जाइए, उसी गांव जा रही हूं। रामलाल ने पलट कर देखा। वो लड़की वहां नहीं थी। उसकी सीट खाली थी, पर मोबाइल अब भी सीट पर रखा था और उसमें स्क्रीन पर बस की फ्रंट कैमरा फुटेज चल रही थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि बस में वो खुद भी नहीं थी। रामलाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने बस रोकी और नीचे उतरा। चारों ओर अंधेरा था और हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। बस की हेडलाइट्स घाटी के किनारे को रोशन कर रही थीं। तभी उसे पीछे से आवाज आई, क्यों रोक दी बस रामलाल? वो वही काले कोट वाला आदमी था। रामलाल बोला, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं उस बस में भी था जो इसी घाटी में गिरी थी।
और तू भी। रामलाल के पांव जमीन में जैसे जम गए। उसके कानों में शोर गूंजने लगा, ब्रेक की चरमराहट, चीखें, कांच टूटने की आवाजें, और फिर सन्नाटा। वो गिर पड़ा। बस की लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। आखिरी रोशनी में उसने देखा, बस के अंदर सब सीटों पर वही सवारियां थीं, लेकिन सब कंकालों में बदल चुकी थीं। काले कोट वाला आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। हर बार आधी रात को तू फिर बस चलाता है रामलाल, और हर बार हम तुझे फिर मोहनपुर घाटी तक ले आते हैं। बस की खिड़कियों पर अब हाथों के निशान थे, सैकड़ों हाथ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश में। रामलाल चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो बस खाली थी। बस के आगे की सीट पर एक पुरानी ड्राइवर यूनिफॉर्म पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे, और बस के डैशबोर्ड पर लिखा था, अगली सवारी आज रात 12 बजे। सुबह की ठंडी हवा में अब भी धुएं की हल्की गंध थी। मोहनपुर घाटी के पास पुलिस और गांव वाले खड़े थे। सबके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। बस नंबर यूपी 74B0 927 वहीं खड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में जैसे सालों पहले हादसे के बाद मिली थी। पर इस बार अजीब बात यह थी कि इंजन अभी भी गर्म था। कौन चला रहा था इसे? सब इंस्पेक्टर राघव सिंह ने पूछा। कांस्टेबल ने जवाब दिया, सर कोई नहीं मिला। बस के अंदर सिर्फ ड्राइवर की पुरानी वर्दी मिली है, और मैरियर और एक नाम लिखा था, रामलाल। राघव ने माथे पर पसीना पोंछा। रामलाल? लेकिन वो तो मर चुका था 10 साल पहले इसी घाटी में हादसे में। कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर तभी तो पूरा गांव कह रहा है कि रात में फिर वही बस आई थी। राघव ने चारों ओर देखा। घाटी में अब भी हल्की धुंध छाई थी। पेड़ों के बीच से आती हवा किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। सब बस को यहीं छोड़, उसने आदेश दिया। कल सुबह इसे शहर भेज देंगे। लेकिन जब सब लोग घाटी से जाने लगे, राघव ने महसूस किया कि बस की हेडलाइट अपने आप टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। राघव ने अपनी टेबल पर फाइल खोली। बस हादसा 2015 शिव ट्रेवल्स। फाइल में वही फोटो थी, खाई में गिरी बस, जलते हुए टायर, 27 लाशें। राघव ने बगल में बैठे पुराने रिकॉर्ड क्लर्क मिश्रा जी से पूछा, मिश्रा जी, इस रामलाल के बारे में कुछ है? मिश्रा ने धीरे धीरे कहा, हाँ साहब, था तो बड़ा अच्छा ड्राइवर, लेकिन उस हादसे वाली रात उसने ओवरटाइम लिया था। रात के 12 बजे बस निकली थी और घाटी के पास कंट्रोल रूम से आखिरी बार उसकी आवाज आई थी। राघव ने पूछा, क्या कहा था उसने? मिश्रा कांपते हुए बोले, उसने कहा था सवारियां बढ़ रही हैं साहब, पर टिकट कोई नहीं ले रहा। राघव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। राघव थका हुआ था। उसने सोचा कल से वो केस बंद करवा देगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ खींच रहा था। रात के करीब 11:45 बाहर से बस की हल्की हॉर्न सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो बालकनी में गया। सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी। हेडलाइट से पीली रोशनी निकल रही थी और सामने वाले शीशे पर धुंधली उंगलियों से लिखा था, मोहनपुर घाटी 12 बजे रात। राघव को लगा जैसे उसका नाम कोई पुकार रहा हो। राघव, सवार हो जाओ। उसने झटपट रिवॉल्वर उठाई और नीचे भागा। पर जब वो बाहर पहुंचा, बस गायब थी। सिर्फ जलते हुए टायर के निशान सड़क पर थे। राघव थका हुआ था। उसने सोचा कल से वो केस बंद करवा देगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ खींच रहा था। रात के करीब 11:45 बाहर से बस की हल्की हॉर्न सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो बालकनी में गया। सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी। हेडलाइट से पीली रोशनी निकल रही थी और सामने वाले शीशे पर धुंधली उंगलियों से लिखा था, मोहनपुर घाटी 12 बजे रात। राघव को लगा जैसे उसका नाम कोई पुकार रहा हो। राघव, सवार हो जाओ। उसने झटपट रिवॉल्वर उठाई और नीचे भागा। पर जब वो बाहर पहुंचा, बस गायब थी। सिर्फ जलते हुए टायर के निशान सड़क पर थे। राघव ने केस की जांच और गहरी कर दी। वो शिव ट्रैवल्स ऑफिस पहुंचा, जहां हादसे का रिकॉर्ड रखा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका नाम था श्याम बाबू, जो उस हादसे के वक्त कंपनी का मैनेजर था। राघव ने पूछा, श्याम बाबू, आप रामलाल को जानते थे? वो धीमी आवाज में बोला, हाँ साहब, बहुत करीब से। रामलाल का बेटा बीमार था उस रात, इसलिए वो ओवरटाइम ले रहा था। लेकिन उससे पहले उसने मुझसे कुछ कहा था
जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है। क्या कहा था? राघव ने झट से पूछा। श्याम बाबू ने कांपती आवाज में कहा। उसने कहा था, अगर आज मैं लेट हुआ तो ये बस खुद मुझे लेने आएगी। राघव की सांस रुक सी गई। राघव ने तय किया कि वो खुद सच देखेगा। वो अपनी जीप लेकर रात तक घाटी की ओर निकला। घाटी के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। चारों तरफ सन्नाटा था। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक नीचे से आती बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। बस धीरे धीरे घाटी के मोड़ पर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव ने उस रात के बाद खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि उसने जो देखा वो एक भ्रम था, शायद थकान की वजह से हुआ होगा। लेकिन जब सुबह उसने अपनी जीप की बोनट पर वही बस के टायर के जलने के निशान देखे तो उसके सारे तर्क खत्म हो गए। उसने धीरे से बुदबुदाया, कोई ना कोई सच्चाई तो है इस बस के पीछे। वो घाटी का नक्शा लेकर बैठा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वहां कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे कोई वाहन नीचे आ सके, पर फिर भी बस वहां दिखाई दे रही थी। वो जानता था यह कोई साधारण हादसे की कहानी नहीं थी। राघव उस दोपहर मोहनपुर गांव पहुंचा। वहां लोगों से बात की, पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। सभी डरते थे, कहते थे, साहब वो बस अब इंसानों की नहीं रही। एक बुजुर्ग औरत, जिसे सब गंगा मौसी कहते थे, धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उनकी आंखें धंसी उठी, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर नजर में कुछ गहराई थी। बेटा, उन्होंने कहा, उस बस का शाप बहुत पुराना है। वो हादसा नहीं था, बलिदान था। राघव चौंका। बलिदान? गंगा मौसी ने आसमान की ओर देखा। उस रात जो सवारियां मरी वो सब निर्दोष थीं, पर बस में एक शैतानी साया भी था जिसे किसी ने देखा नहीं। जब बस घाटी में गिरी वो साया भी मर गया, पर चैन नहीं मिला उसे। तब से वो हर साल उसी दिन उसी वक्त नई सवारियों को लेकर घाटी से गुजरता है। राघव ने पूछा, कोई नाम, कोई पहचान? गंगा मौसी ने फुसफुसाया। नाम था भैरवनाथ। वो तांत्रिक था। गंगा मौसी ने बताया, कई साल पहले भैरवनाथ नाम का एक साधु इस इलाके में बसता था। लोग मानते थे कि वो तंत्र मंत्र से इलाज करता है, लेकिन असल में वो आत्माओं का सौदा करता था। वो शवों की आत्माएं पकड़कर अपनी शक्ति बढ़ाता था। एक दिन उसे एक नवजात बच्चे की आत्मा चाहिए थी। वो वही रात थी जब रामलाल की बस कानपुर से लखनऊ के बीच सफर पर थी। भैरवनाथ ने उस बस में सवार होकर अपने तंत्र की आखिरी साधना शुरू की थी। जब बस घाटी के मोड़ पर पहुंची, उसने सबको सम्मोहित कर दिया। ड्राइवर सहित सभी सवारियां नींद में चली गईं। बस सीधे खाई में गिरी और तभी से वो घाटी श्रापित हो गई। गंगा मौसी ने कहा, हर बार जब कोई नया ड्राइवर या पुलिस वाला उस बस को छूता है तो वो साया उसे अगली सवारी बना लेता है। राघव ने गंभीर आवाज में कहा, तो अब यह सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। उस रात राघव ने घाटी में कैमरे और माइक लगवाए। उसका इरादा था सबूत जुटाना। रात के 12:01 पर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक हवा ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई और कैमरे में दिखा नीचे से आती एक बस की हेडलाइट। राघव की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। बस धीरे धीरे घाटी के बीच में आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। कैमरे के ऑडियो में एक भारी आवाज आई, अगली सवारी कौन है? राघव ने कांपते हाथों से वॉकी टॉकी उठाया, सब यूनिट्स अलर्ट रहो। लेकिन तभी सभी कैमरे ब्लैकआउट हो गए। सिर्फ एक कैमरे में दिख रहा था बस के अंदर की एक सीट और उस पर कोई चलती हुई छाया। राघव अपनी जीप लेकर नीचे उतरा। वो सीधा बस के पास पहुंचा। बस बिल्कुल शांत थी, पर इंजन चालू था। उसने खिड़की से झांका। अंदर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग पर किसी के हाथों के ताजा निशान थे। राघव ने दरवाजा खोला और अंदर गया। बस के अंदर हल्की धूप बत्ती की महक थी। हर सीट पर धूल थी, सिवाय 5वीं सीट के। वो साफ थी, जैसे किसी ने अभी अभी बैठकर उठे हों। फर्श पर एक पुरानी ताम्र प्लेट पड़ी थी, जिस पर लिखा था, भैरवनाथ की साधना, मोहनपुर घाटी। राघव ने उसे उठाया। उसी क्षण बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इंजन फिर चालू हो गया। बस घाटी की तरफ बढ़ने लगी और राघव अंदर फंस गया। बस अपने आप चल रही थी। राघव ने कोशिश की, ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीड बढ़ती जा रही थी। घाटी की गहराई में झांकते ही उसे लगा जैसे सैकड़ों चेहरे उसे देख रहे हों। कौन है वहां?
उसने चिल्लाया। तभी सामने की शीशे पर किसी ने लिखा, स्वागत है राघव सिंह, तू अब हमारी सवारी है। अचानक पीछे की सीटों से आवाजें आने लगीं, महिलाओं की चीखें, बच्चों की हंसी और किसी की ठंडी फुसफुसाहट। भैरवनाथ, भैरवनाथ। बस का शीशा फट गया। राघव ने अपना रिवॉल्वर निकाला और चिल्लाया, रुक जा, कौन है? तभी सामने की सीट पर भैरवनाथ की परछाई उभरी। लंबे बाल, राख से लिपटा शरीर, आंखें अंगारों जैसी लाल। उसने कहा, हर बार मैं नई सवारी चाहता हूं, अब तेरी बारी है। राघव ने गोली चलाई। आवाज गूंजी, लेकिन भैरवनाथ हंसने लगा। गोली दीवार पर लगी और गायब हो गई। भैरवनाथ की हंसी बस के भीतर गूंजने लगी। अब तू भी मोहनपुर घाटी की कहानी बनेगा। बस घाटी की ओर झुकने लगी। राघव ने छलांग लगा दी। वो पत्थरों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, घायल लेकिन जिंदा। पीछे बस खाई में गिर गई और जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठीं। राघव आंखें खोलता है। वो अस्पताल में है। नर्स कहती है, आपको चमत्कार से बचा लिया गया साहब, बस में कोई नहीं मिला। राघव चुप रहता है। डॉक्टर बाहर निकलते ही नर्स नोटबुक उठाती है। नोटबुक पर लिखा है, शिव ट्रैवल्स, रात 12 बजे मोहनपुर घाटी। और नीचे राघव की अपनी लिखावट में, अगली सवारी इंस्पेक्टर राघव सिंह। वो घबराकर नोटबुक गिरा देती है। बाहर से हॉर्न की हल्की आवाज आती है। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच राघव का चेहरा पीला पड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा उसके जख्मों को और सुन्न कर रही थी। वो अब भी उस रात की बस की गंध महसूस कर सकता था। जली हुई रबर, राख और धूप बत्ती की मिलीजुली महक। नर्स ने कहा, साहब, अब आप सुरक्षित हैं, बस का मामला बंद हो गया है। राघव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, वो बस अब भी चल रही है। नर्स घबराकर पीछे हटी। क्या मतलब? राघव ने उसकी तरफ देखा। जब मैं गिरा तब बस मेरे पीछे थी, पर जब आग बुझी, बस का ढांचा तो मिला, मगर ड्राइवर सीट खाली थी। वो चुप हो गया। उसकी आंखें खिड़की के बाहर किसी दूर बिंदु पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को देख रहा हो या कोई उसे देख रहा हो। 3 दिन बाद राघव को छुट्टी मिल गई। वो सीधे मोहनपुर थाना लौटा। थाने के रिकॉर्ड रूम में उसने घाटी हादसे की फाइलें मांगी। कांस्टेबल रामू ने कहा, साहब, वो फाइलें तो जल गई थीं। आग खुद ब खुद लग गई थी उस रूम में। राघव ने माथे पर हाथ रखा। अब उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी अंदर आया, झुकी हुई कमर, सफेद धोती, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने कहा, साहब, मैं उस घाटी के पास रहता हूं। कल रात फिर से बस चली थी। राघव चौंका। क्या देखा तुमने? बूढ़ा बोला, बस उसी वक्त आई, रात के 12 बजे। लेकिन इस बार उसमें सवारियां थीं और उनमें से एक आप जैसे दिखने वाला आदमी था। राघव के चेहरे का खून सूख गया। उस रात राघव अपने क्वार्टर लौटा। कमरा अंधेरा था। उसने बल्ब जलाया। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, भैरवनाथ तुझे बुला रहा है। राघव ने झट से पिस्टल उठाई। कमरे में कोई नहीं था। फिर अलमारी के शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी। उसकी अपनी नहीं, किसी और की मुस्कान थी, तिरछी, विकृत और भयानक। वो पीछे मुड़ा कोई नहीं, पर शीशे में परछाई अब भी हंस रही थी। और उसी हंसी के साथ कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अगली सुबह राघव फिर गंगा मौसी के पास पहुंचा। मौसी ने उसे देखते ही कहा, अब देर हो चुकी है बेटा, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे बताओ, उसे रोकने का तरीका क्या है? राघव गरजा। गंगा मौसी ने आंखें बंद की, बोली, भैरवनाथ को तभी शांत किया जा सकता है जब उसकी अधूरी साधना पूरी की जाए। लेकिन वो साधना अधूरी इसलिए थी क्योंकि उसने एक निर्दोष आत्मा की बलि नहीं चढ़ाई थी, और अब वो बलि तुझसे लेगा। मतलब मैं उसकी आखिरी साधना का हिस्सा हूं? राघव ने पूछा। मौसी ने सिर हिलाया। हां, अगर तू उसे नहीं रोकेगा तो वो बस को फिर जिंदा कर देगा, और इस बार पूरा शहर उसकी सवारी बन जाएगा। अगली सुबह राघव फिर गंगा मौसी के पास पहुंचा। मौसी ने उसे देखते ही कहा, अब देर हो चुकी है बेटा, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे बताओ, उसे रोकने का तरीका क्या है? राघव गरजा। गंगा मौसी ने आंखें बंद की, फिर बोली,
भैरवनाथ को तभी शांत किया जा सकता है जब उसकी अधूरी साधना पूरी की जाए। लेकिन वो साधना अधूरी इसलिए थी क्योंकि उसने एक निर्दोष आत्मा की बलि नहीं चढ़ाई थी। और अब वो बलि तुझसे लेगा। मतलब मैं उसकी आखिरी साधना का हिस्सा हूं? राघव ने पूछा। मौसी ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तू उसे नहीं रोकेगा तो वो बस को फिर जिंदा कर देगा और इस बार पूरा शहर उसकी सवारी बन जाएगा। राघव ने फैसला किया कि वो अब डर कर नहीं भागेगा। उसने घाटी के पास के पुराने भैरव मंदिर में तंत्र मंत्र के निशान खोजने शुरू किए। मंदिर आधा टूटा हुआ था। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, मानव आकृतियां, उल्टे त्रिशूल और बीच में लाल सिंदूर से लिखा, अमावस्या की रात रथ लौटेगा। राघव ने अपनी टॉर्च उस शिलालेख पर डाली। नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था। वो वही ताम्रपत्र था जो उसने बस में पाया था। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा भारी हो गई। दिए अपने आप जल उठे और पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तू फिर लौट आया राघव सिंह। राघव पलटा। भैरवनाथ का काला रूप उसके सामने खड़ा था, आंखें अंगारों जैसी शरीर राख में लिपटा और गले में खोपड़ियों की माला। तू इंसान नहीं, अभिशप्त आत्मा है, राघव चिल्लाया। भैरवनाथ हंस पड़ा। सही कहा, अब तू भी होगा। उसने माटी में तांत्रिक चक्र बनाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। बाहर आसमान में बिजली गिरी। राघव ने अपनी जेब से त्रिशूल का छोटा लॉकेट निकाला जो गंगा मौसी ने दिया था और जोर से बोला, एयूएम नमः काल भैरवाय नमः। अचानक मंदिर के बीच में रोशनी का गोला बना। भैरवनाथ चीख उठा। ये मंत्र तू कैसे जानता है? राघव ने कहा, तू शापित है क्योंकि तूने निर्दोषों का खून बहाया। अब तेरा अंत यही होगा। भैरवनाथ ने हाथ उठाया। मंत्र टूट गया और रोशनी बुझ गई। अब बस उसकी हंसी थी और हवा में राख का धुआं। राघव ने फैसला किया कि वो अब डरकर नहीं भागेगा। उसने घाटी के पास के पुराने भैरव मंदिर में तंत्र मंत्र के निशान खोजने शुरू किए। मंदिर आधा टूटा हुआ था। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, मानव आकृतियां, उल्टे त्रिशूल और बीच में लाल सिंदूर से लिखा, अमावस्या की रात रथ लौटेगा। राघव ने अपनी टॉर्च उस शिलालेख पर डाली। नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था। वो वही ताम्रपत्र था जो उसने बस में पाया था। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा भारी हो गई। दिए अपने आप जल उठे और पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तू फिर लौट आया राघव सिंह। राघव पलटा। भैरवनाथ का काला रूप उसके सामने खड़ा था, आंखें अंगारों जैसी, शरीर राख में लिपटा और गले में खोपड़ियों की माला। तू इंसान नहीं, अभिशप्त आत्मा है, राघव चिल्लाया। भैरवनाथ हंस पड़ा। सही कहा, अब तू भी होगा। उसने माटी में तांत्रिक चक्र बनाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। बाहर आसमान में बिजली गिरी। राघव ने अपनी जेब से त्रिशूल का छोटा लॉकेट निकाला जो गंगा मौसी ने दिया था और जोर से बोला, एयूएम नमः काल भैरवाय नमः। अचानक मंदिर के बीच में रोशनी का गोला बना। भैरवनाथ चीख उठा। ये मंत्र तू कैसे जानता है? राघव ने कहा, तू शापित है क्योंकि तूने निर्दोषों का खून बहाया। अब तेरा अंत यही होगा। भैरवनाथ ने हाथ उठाया। मंत्र टूट गया और रोशनी बुझ गई। अब बस उसकी हंसी थी और हवा में राख का धुआं। मंदिर के बाहर एक पुराना हॉर्न राघव ने बाहर देखा। वो बस फिर लौट आई थी। दरवाजे खुले और अंदर वही चेहरों की कतार, जले हुए, विकृत, पर हंसते हुए। भैरवनाथ बोला, अब सवार हो जा, तेरा सफर अधूरा है। राघव ने पिस्तौल तानी। पहले तू ये श्राप खत्म करेगा। भैरवनाथ ने हाथ फैलाया। बस की हेडलाइट्स लाल हो गईं, जैसे किसी राक्षस की आंखें। एक पल में राघव को लगा जैसे जमीन खींच रही हो। उसके पैर बस की तरफ बढ़ने लगे। वो चीखा, नहीं, लेकिन बस ने उसे खींच लिया। अगली सुबह घाटी के पास लोगों ने देखा, एक नई बस खड़ी थी, नीली और सफेद, बिल्कुल सरकारी बस जैसी। उसके ऊपर लिखा था, शिव ट्रैवल्स मोहनपुर से लखनऊ। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था, साफ यूनिफॉर्म, पुलिस की टोपी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो था राघव सिंह। वो धीरे से बोला, अगली सवारी कौन है?
बस का हॉर्न बजा और बस घाटी की ओर बढ़ गई। मोहनपुर घाटी की धुंध अब और घनी हो गई थी। सड़कें सुनसान, पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। बस धीरे धीरे घाटी के बीच में बढ़ रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठा राघव सिंह अब खुद को देख नहीं पा रहा था। उसका चेहरा बदल चुका था। थकान, डर और शापित होने की लकीरों ने उसे मानो मानव और आत्मा के बीच रख दिया था। सवारियां जो जले हुए और विकृत थे, बस में हंस रही थीं। उनकी हंसी कानों में गूंज रही थी, लेकिन उनके चेहरे अब मानव रूप नहीं थे। राघव ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं इस श्राप को खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव ने पिछले अध्याय में मंदिर से जो ताम्रपत्र पाया था, उसकी मदद से उसने भैरवनाथ की पुरानी तंत्र मंत्र की किताब ढूंढी। किताब में लिखा था, जब भी शापित आत्मा खुद को बस में जोड़ ले, उसे एक निर्दोष जीव की जगह देने का प्रयास करना चाहिए। पर अगर शापित स्वयं अपने बलिदान को पहचान ले, तो बस के चक्र को तोड़ा जा सकता है। राघव ने समझा कि उसे खुद को बलि बनाकर नहीं देना है, बल्कि भैरवनाथ की शक्ति को उसके अपने मंत्र से उलटना होगा। उसने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम काल भैरवाय नमः, मृतात्मा को मुक्त करो, शक्ति लौटाओ। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, बस की गति अचानक तेज हो गई। सवारियों की हंसी चीख में बदल गई। भैरवनाथ की परछाई सामने उभरी, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। क्या तू फिर मेरे तंत्र को तोड़ रहा है? राघव ने देखा कि सवारियों में से कुछ अपनी पुरानी मानव रूप में लौट रहे थे। एक एक करके वे चीख रहे थे और हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राघव का मंत्र उन्हें शांत कर रहा था। भैरवनाथ ने अपने हाथ फैलाए और कहा, अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो यह बस सारी दुनिया की सवारियां ले जाएगी। बस की हेडलाइट्स लाल और तेज हो गईं। सवारियां जोर जोर से चीखती हैं, पर मंत्र की शक्ति उन्हें स्थिर कर देती है। राघव ने गहरी सांस ली और मंत्र को और जोर से पढ़ा। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, भैरवनाथ की शक्ति उलट दो। बस अचानक झूलने लगी। सवारियों के हाथ उसके पास आने लगे। राघव ने देखा भैरवनाथ की परछाई अब बस के पिछली सीट पर नहीं थी, बल्कि उसके सामने खड़ी थी। राघव ने अपनी हथेली पर ताम्रपत्र रखा और मंत्र पढ़ना जारी रखा। भैरवनाथ चीखते हुए बोला, तू मेरी शक्ति को नहीं तोड़ सकता। मैं अमर हूं और बस मेरी आत्मा है। राघव की आंखों में डर था, पर उसकी हिम्मत ज्यादा थी। जैसे ही उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी, शक्तियां लौटो, आत्मा मुक्त हो, एक तेज रोशनी बस से निकली। सवारियां जोर जोर से चीखें और गायब हो गईं। भैरवनाथ की परछाई भी धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल गई। बस अचानक शांत हो गई। ड्राइवर सीट खाली थी और राघव खुद को वहीं खड़ा पाया, मगर अब मानव रूप में। सूरज की पहली किरणें घाटी में पड़ी। सड़क पर बस की सवारी के निशान थे, लेकिन बस स्वयं कहीं दिखाई नहीं दी। राघव ने अपने आप से कहा, शाप तोड़ा गया, भैरवनाथ की आत्मा मुक्त हो गई और अब यह घाटी सुरक्षित है। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए और उन्होंने राघव को देखा। गंगा मौसी ने आकर कहा, बेटा, तू सच में बहादुर है। अब मोहनपुर घाटी में रात का डर नहीं रहेगा। राघव ने सिर हिलाया और दूर घाटी की तरफ देखा। वहां कोई बस नहीं थी, सिर्फ धुंध और ठंडी हवा थी। लेकिन राघव जानता था कि कभी कभी कुछ आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती। उसने मंदिर के ताम्रपत्र को अपने बैग में रखा और गांव की तरफ चल पड़ा। जैसे ही राघव गांव की ओर बढ़ा, उसने देखा सड़क किनारे एक पुराना बस नंबर प्लेट पड़ी थी, यूपी 74B0927। उस पर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। राघव की दिल में डर और चेतावनी दोनों थे। शायद यह सिर्फ शुरुआत थी और कहीं ना कहीं भैरवनाथ फिर लौट सकता है। मोहनपुर गांव अब शांत लग रहा था। सड़कों पर लोग निकल आए थे। सूरज की हल्की रोशनी में खेतों की हरियाली चमक रही थी, पर इंस्पेक्टर राघव सिंह की आंखों में अभी भी डर की झिलमिल थी। उसने ताम्रपत्र अपने बैग में रखा, लेकिन दिल जान रहा था कहीं भैरवनाथ पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। राघव ने सोचा कि अब गांव में रात को भी सतर्क रहना होगा। उसने पुलिस पोस्ट के पास जाकर कहा, रात के गश्त में सभी चौकसी रखें, घाटी की तरफ किसी को अकेले न जाने दें। कोई अजीब घटना हुई तो तुरंत रिपोर्ट करें। कांस्टेबल रामू ने सिर हिलाया, साहब, हम तैयार हैं, लेकिन सच कहूं, रात में कोई भी घाटी के पास नहीं जाता। अमावस्या की रात आई। राघव ने अपनी नजरें घाटी की तरफ टिकाईं।
सन्नाटा इतना था कि सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। राघव ने बैग से ताम्र पत्र निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयू मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ। तभी हवा में हल्की बस की हॉर्न की आवाज गूंजी। राघव ने झट से टॉर्च उठाई। घाटी में वही पुरानी बस खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं, लेकिन हेडलाइट्स धीरे धीरे लाल हो रही थी। सवारियां अंदर हंस रही थीं, पर इस बार वे अभी तक मानव रूप में लौटने की कोशिश कर रही थीं। राघव ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही राघव मंत्र पढ़ रहा था, आते ही सा बस अचानक एक तेज रोशनी के गोले में बदल गई। सवारियां चीख रही थीं और हवा में राख के धुएं की परत फैल गई। भैरवनाथ की परछाई बस के अंदर उभरी। तू फिर आया, पर अब मेरी शक्ति पूरी है। तू इस बार मेरी अंतिम सवारी बनेगा। राघव ने हिम्मत दिखाई। तू अपनी शक्ति के साथ फंस सकता है, पर मैं तुझे रोकूंगा। एयू काल भैरवाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, सवारियां गायब होने लगीं। भैरवनाथ चीख उठा। उसका रूप धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल गया। बस अचानक स्थिर हो गई। राघव ने देखा, अब वह मानव रूप में सुरक्षित था, लेकिन घाटी की हवा में हल्की हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई अभी भी उसके पीछे था। सुबह हुई। गांव वाले बाहर आए। गंगा मौसी ने राघव को देखा और कहा, बेटा, आज शांत है, पर अधूरी रात की चेतावनी हमेशा रहेगी। कुछ आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती। उन्हें हमेशा सचेत रहना होगा। राघव ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं मौसी, लेकिन अब मैं तैयार हूं। घाटी की हर रात मैं वहां रहूंगा। अगर कोई खतरा आए तो मैं उसे रोकूंगा। राघव ने ताम्रपत्र बैग में रखा और घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। धुंध में कहीं बस की हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। उसने सांस ली और गहरी निगाह से कहा, अब अधूरी रात खत्म होगी, पर मैं हमेशा तैयार रहूंगा। राघव ने लौटते समय सड़क किनारे देखा। पुराना बस नंबर प्लेट यूपी 74B09 927 जमी पर पड़ा था। हल्की लाल चमक अभी भी उस पर थी। राघव ने कहा, शायद यह सिर्फ शुरुआत थी। भैरवनाथ पूरी तरह नहीं गया, पर अब मैं उसके पीछे नहीं डरूंगा। मोहनपुर घाटी अब सूरज की हल्की रोशनी में चमक रही थी। सड़कें अभी भी खाली थीं और हवा में घास और मिट्टी की ताजी खुशबू थी। लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह जानता था कि यह संपूर्ण सुरक्षा नहीं थी। भैरवनाथ की आत्मा अभी भी कहीं न कहीं मौजूद थी और बस की आत्मा अधूरी सवारी की तलाश में थी। राघव ने अपने बैग में ताम्रपत्र और मंत्र की किताब रखी और सोचा, अगर मैं इस बार भी सतर्क रहा तो मैं किसी को इस श्राप में फंसने से बचा सकता हूं। राघव ने पुलिस पोस्ट पर चौकसी बढ़ाई। रात के अंधेरे में घाटी की ओर जाने वाला हर रास्ता उसकी निगरानी में था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दूर से हल्की हॉर्न की आवाज गूंजी। राघव ने तुरंत टॉर्च और रिवॉल्वर उठाया, लेकिन इस बार उसने देखा बस के हेडलाइट्स साफ मानव आकार की परछाई में बदल रहे थे। सवारियां धीरे धीरे मानव रूप में लौट रही थीं, पर उनकी आंखों में डर और पीड़ा अभी भी थी। राघव ने सोचा, अगर मैं जल्दी ना पहुंचूं तो यह बस कहीं और जा सकती है। बस धीरे धीरे घाटी में बढ़ रही थी। राघव ने अपने बैग से ताम्रपत्र निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयू मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, भैरवनाथ की परछाई बस के अंदर उभरी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और शरीर हवा में तैर रहा था। भैरवनाथ ने कहा, तू फिर आया, पर इस बार मैं पूरी ताकत के साथ हूं। तू मेरी अंतिम सवारी नहीं बन सकता। राघव ने पिस्तौल तानी और जवाब दिया, तू अपनी शक्ति दिखा सकता है, पर मैं इस बार किसी को शापित नहीं होने दूंगा। जैसे ही राघव मंत्र पढ़ता रहा, बस अचानक झूलने लगी। सवारियों की हंसी अब चीख में बदल गई। राघव ने देखा कि कुछ सवारियां उसकी तरफ बढ़ रही थीं, पर मंत्र की शक्ति उन्हें स्थिर कर रही थी। भैरवनाथ ने जोर से कहा, अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो ये बस पूरे शहर की सवारियां ले जाएगी। राघव ने गहरी सांस ली और मंत्र को और जोर से पढ़ा। एयू मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ। एक तेज रोशनी बस से निकली। सवारियां गायब होने लगीं। भैरवनाथ चीख उठा। उसकी परछाई धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल गई। सुबह हुई। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। गंगा मौसी ने राघव को देखा और कहा, बेटा, तू आज में बहादुर है।
अब मोहनपुर घाटी सुरक्षित है। राघव ने सिर हिलाया और ताम्रपत्र बैग में रखा। उसने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। धुंध में कहीं बस की हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। राघव ने सोचकर कहा, शायद ये सिर्फ एक चेतावनी थी। भैरवनाथ पूरी तरह नहीं गया, लेकिन अब मैं तैयार हूं। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 7420 927 पर हल्की लाल चमक अभी भी थी। राघव ने कहा, भले ही आज रात सुरक्षित रही, भविष्य में कभी भी अधूरी आत्माएं लौट सकती हैं। मुझे हमेशा सतर्क रहना होगा। राघव ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। उसके दिल में डर और जिम्मेदारी दोनों थे। सफर जारी है और मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। मोहनपुर गांव अब पहले की तरह शांत लग रहा था। सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे, किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह जानता था कि यह असली शांति नहीं थी। भैरवनाथ की आत्मा और बस की शक्ति अब भी अधूरी थी और कहीं न कहीं अपनी अगली सवारी की तलाश में थी। राघव ने रात की तैयारी की। उसने ताम्रपत्र, मंत्र की किताब और अपनी पिस्तौल तैयार रखी। अब कोई गलती नहीं, मुझे पता है कि यह बस फिर लौट सकती है। रात का अंधेरा गहरा था। घाटी में धुंध फैली हुई थी। राघव ने देखा, एसडी हक के कोने में पुरानी नीली और सफेद बस खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स लाल हो रही थीं और बस धीरे धीरे घाटी की ओर बढ़ रही थी। सवारियां अंदर हंस रही थीं। उनकी हंसी अब शांत नहीं, बल्कि डरावनी और विकृत थी। राघव ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। रात का अंधेरा गहरा था। घाटी में धुंध फैली हुई थी। राघव ने देखा, हक के कोने में पुरानी नीली और सफेद बस खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स लाल हो रही थीं और बस धीरे धीरे घाटी की ओर बढ़ रही थी। सवारियां अंदर हंस रही थीं। उनकी हंसी अब शांत नहीं, बल्कि डरावनी और विकृत थी। राघव ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। जैसे ही राघव मंत्र पढ़ता रहा, बस के अंदर से भैरवनाथ की परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और हाथ हवा में तैर रहे थे। भैरवनाथ ने कहा, तू फिर आया, पर इस बार मैं अपनी शक्ति पूरी करूंगा। तू मेरी अंतिम सवारी नहीं बनेगा। राघव ने जवाब दिया, मैं तुझे रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस झूलने लगी। सवारियां चीखने लगीं और हवा में राख का धुआं फैल गया। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। बस की गति तेज हो गई। सवारियों ने राघव की तरफ हाथ बढ़ाया। भैरवनाथ चीखते हुए बोला, अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो यह बस पूरे शहर की सवारियां ले जाएगी। राघव ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ा। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। एक तेज रोशनी बस से निकली। सवारियां गायब होने लगी। भैरवनाथ चीख उठा। उसकी परछाई धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल गई। बस अचानक स्थिर हो गई। राघव ने देखा, अब वह मानव रूप में सुरक्षित था। सुबह हुई। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। गंगा मौसी ने राघव को देखा और कहा, बेटा तू तीलच में बहादुर है। अब भूतिया बस की शक्ति कम हुई है और घाटी सुरक्षित है। राघव ने सिर हिलाया और ताम्रपत्र बैग में रखा। उसने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। धुंध में कहीं बस की हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। राघव ने कहा, शायद अब बस पूरी तरह शांत होगी, पर मैं हमेशा तैयार रहूंगा। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 7420 पर हल्की लाल चमक अभी भी थी। राघव ने कहा, भले ही आज रात सुरक्षित रही, भविष्य में कभी भी अधूरी आत्माएं लौट सकती हैं। मुझे हमेशा सतर्क रहना होगा। राघव ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। उसके दिल में डर और जिम्मेदारी दोनों थे। भूतिया बस की वापसी हुई, पर मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। मोहनपुर घाटी अब पूरी तरह शांत लग रही थी, लेकिन राघव सिंह जानता था कि यह सिर्फ छलावा है। भैरवनाथ की आत्मा अधूरी थी और बस की शक्ति अभी भी कहीं न कहीं मौजूद थी। उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, ताम्रपत्र, मंत्र की किताब और पिस्तौल। अब मैं अंत तक लड़ूंगा। कोई और इस श्राप का शिकार नहीं बनेगा। रात को राघव घाटी के पास पहुंचा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांस की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। टॉर्च और पिस्तौल तैयार, उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो।
हवा तेज हो गई और दूर से हॉर्न की आवाज गूंजी। पोहन। राघव ने देखा वही पुरानी नीली और सफेद बस धीरे धीरे घाटी में आ रही थी। सवारियां अंदर हंस रही थीं। उनकी आंखों में डर और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। जैसे ही बस राघव के करीब आई, भैरवनाथ की परछाई सामने उभरी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसके हाथ हवा में तैर रहे थे। भैरवनाथ ने कहा, तू फिर आया और इस बार तू मेरी अंतिम सवारी नहीं बनेगा। राघव ने जवाब दिया, तू अपनी शक्ति दिखा सकता है, पर मैं इस बार किसी को शापित नहीं होने दूंगा। भैरवनाथ ने जोर से हंसा और हाथ फैलाया। अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो ये बस पूरे शहर की सवारियां ले जाएगी। बस झूलने लगी और सवारियों ने राघव की तरफ हाथ बढ़ाया। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। एक तेज रोशनी बस से निकली। सवारियां चीखें और धीरे धीरे गायब होने लगीं। भैरवनाथ चीख उठा। उसकी परछाई धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल गई। राघव ने देखा कि अब बस की गति धीमी हो गई थी। सवारियां मानव रूप में लौट रही थीं। राघव ने महसूस किया कि अब बस पूरी तरह नियंत्रित हो सकती है। उसने मंत्र का आखिरी पंक्ति पढ़ा और ताम्रपत्र को जमीन पर रखा। शक्तियां लौटो, आत्मा मुक्त हो। एक तेज प्रकाश फैल गया। भैरवनाथ की परछाई पूरी तरह गायब हो गई। बस के अंदर से हंसी और चीखें समाप्त हो गईं। राघव ने सांस ली और देखा घाटी में अब शांति थी। सवारियां सुरक्षित थीं और कोई भी डरावना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज की किरणें घाटी में पड़ी। गांव वाले बाहर आए और राघव को देखा। गंगा मौसी ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, तू सच में बहादुर है। अब मोहनपुर घाटी में रात का डर समाप्त हुआ। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही खतरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, पर अब मैं तैयार हूं। मैं किसी को भी इस श्राप का शिकार नहीं बनने दूंगा। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 पर हल्की लाल चमक अभी भी थी। राघव ने इसे देखा और सोचकर कहा, भले ही आज बस शांत हो गई, भविष्य में कोई भी अधूरी आत्मा लौट सकती है। मुझे हमेशा सतर्क रहना होगा। राघव ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। उसके दिल में डर और जिम्मेदारी दोनों थे। यह अंतिम सामना था, लेकिन मेरी विजिलेंस कभी खत्म नहीं होगी। मोहनपुर घाटी अब शांति से भरी थी। सड़कें, खेत और जंगल सभी सामान्य दिख रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह जानता था कि यह शांति सिर्फ बहाना है। भैरवनाथ की आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसकी शक्ति अब भी कहीं न कहीं मौजूद थी और अधूरी आत्माएं अब भी अपने अधूरी सफर की तलाश में थीं। राघव ने तय किया कि अब उसे पूर्व की घटनाओं से सीख लेकर पूरी तैयारी करनी होगी। उसने घाटी की नजरों की गश्त तेज कर दी और रात की चौकसी बढ़ा दी। एक रात राघव घाटी की ओर गश्त कर रहा था। हवा में ठंडक और अजीब गंध थी। सड़क के किनारे पुरानी बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 हल्की लाल चमक रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा सवारियां धीरे धीरे दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। राघव ने महसूस किया, ये आत्माएं अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उन्हें मेरी मदद चाहिए। राघव ने ताम्रपत्र और मंत्र की किताब निकाली। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। तभी हवा में आवाजें गूंजी, राघव, हमारी मदद कर। भैरवनाथ की शक्ति अधूरी है। सवारियों के चेहरे स्पष्ट हो गए। वे मानव रूप में वापस लौट रहे थे, पर डर उनके चेहरे पर था। राघव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अब सुरक्षित हो। जैसे ही राघव मंत्र पढ़ता रहा, भैरवनाथ की परछाई थोड़ी देर के लिए दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह शक्तिशाली नहीं थी। भैरवनाथ ने कहा, तुमने मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन अधूरी आत्माएं मेरी हैं। राघव ने जवाब दिया, अब तुम्हारा समय समाप्त है। मैं तुम्हें और किसी को शापित नहीं होने दूंगा। राघव ने ताम्रपत्र पर अधूरी आत्माओं के नाम लिखे। मंत्र पढ़ते हुए उसने उनके ऊपर हल्का प्रकाश फैलाया। एक एक करके सवारियां पूर्ण रूप में मानव रूप में लौटने लगीं। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राघव ने देखा अब घाटी में सच्ची शांति थी। सवारियां सुरक्षित थीं और उनका डर खत्म हो गया था। सूरज की पहली किरणें घाटी में पड़ी।
गांव वाले बाहर आए और राघव को देखा। गंगा मौसी ने कहा, बेटा, तुमने अधूरी आत्माओं को मुक्त किया। अब घाटी सच में सुरक्षित है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, शाप खत्म हो गया, लेकिन अब मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कोई भी नई आत्मा अधूरी न रहे। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 अब शांत थी। राघव ने इसे देखा और सोचा, भले ही अब बस शांत है, भविष्य में किसी भी अधूरी आत्मा को वापस आने से रोकना मेरी जिम्मेदारी होगी। राघव ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। उसका दिल अब धैर्य, जिम्मेदारी और सतर्कता से भरा हुआ था। अधूरी आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन मेरी विजिलेंस कभी खत्म नहीं होगी। मोहनपुर घाटी अब पूरी तरह शांति में थी, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह जानता था कि यह शांति पूरी तरह सतही है। भैरवनाथ की आत्मा अधूरी थी, बस की शक्ति कहीं न कहीं अभी भी मौजूद थी और असली रहस्य अभी खुलना बाकी था। राघव ने तय किया कि अब वह सारे रहस्यों का अंतिम सामना करेगा। ताम्रपत्र, मंत्र की किताब और पिस्तौल तैयार करके वह घाटी की ओर चल पड़ा। रात्रि का अंधेरा घना था। सड़कें सुनसान, पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। राघव ने देखा घाटी के बीच पुरानी बस का हल्का लाल परछाई दिखा रही थी। बस के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। पोहम, सवारियां अंदर हंस रही थीं, पर अब वे अंदर की शक्ति से भयभीत और असहाय दिख रही थीं। राघव ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, भैरवनाथ की परछाई पूर्ण रूप में सामने आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। शरीर अंधेरे में घुल रहा था। भैरवनाथ ने कहा, तू अब तक मेरे रहस्यों को नहीं समझ पाया। बस और मेरी शक्ति एक है, इसे तोड़ना आसान नहीं। राघव ने जवाब दिया, मैं जानता हूं, पर अब किसी की भी सवारी अधूरी नहीं रहेगी। भैरवनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो ये बस सारी दुनिया की आत्माएं निगल जाएगी। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। बस झूलने लगी। सवारियों ने हाथ बढ़ाए, चीखें गूंजने लगीं। भैरवनाथ चीखता हुआ हवा में तैर रहा था। राघव ने जोर से मंत्र पढ़ा, AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। एक तेज प्रकाश फैल गया। सवारियां धीरे धीरे मानव रूप में लौट गईं। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। बस अचानक स्थिर हो गई। राघव ने देखा, अब घाटी में सच्ची शांति थी। राघव ने मंदिर से ताम्रपत्र और मंत्र की किताब निकाली। वहां लिखा था, भैरवनाथ की शक्ति केवल तब तक कायम रहती है जब तक कोई निर्दोष आत्मा अधूरी रहे। जब सारी आत्माएं मुक्त होंगी, भैरवनाथ का रूप हवा में घुल जाएगा और बस हमेशा के लिए शांत रहेगी। राघव ने महसूस किया, अब भैरवनाथ और बस का रहस्य पूरी तरह सुलझ गया। अधूरी आत्माएं सुरक्षित थीं। सूरज की पहली किरणें घाटी में पड़ी। गांव वाले बाहर आए और राघव को देखा। गंगा मौसी ने कहा, बेटा, तू सच में बहादुर है। अब मोहनपुर घाटी में रात का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही खतरा खत्म हो गया, मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कोई भी नई आत्मा अधूरी न रहे। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 अब पूरी तरह शांत थी। राघव ने इसे देखा और सोचा, भले ही अब बस शांत है, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अधूरी आत्माएं मुक्त हो गईं और अब शाप का चक्र टूट गया। राघव ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। उसका दिल अब धैर्य, जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना से भरा हुआ था। अंतिम सच सामने आ गया और अब घाटी में वास्तविक शांति है। मोहनपुर घाटी में अब सच्ची शांति छा गई थी। सड़कों पर बच्चों की हंसी, खेतों में काम करते किसान और पक्षियों की चहचहाहट हर जगह गूंज रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह जानता था कि यह शांति कभी सतही नहीं थी। उसने भैरवनाथ और शापित बस का सामना किया था और अब वह पूरी तरह समझ गया था कि धैर्य, साहस और सतर्कता ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। राघव ने पुलिस पोस्ट में अपने साथी अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटी के पास रात में गश्त और चौकसी बढ़ाई जाए। सवारियां अब सुरक्षित थीं और कोई भी अधूरी आत्मा उनके जीवन में डर पैदा नहीं कर रही थी।
गंगा मौसी ने कहा, बेटा, अब घाटी में सच में शांति है। तू सच में बहादुर है। गांव वाले हमेशा तुझसे आभारी रहेंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही खतरा कम हो, विजिलेंस हमेशा जरूरी है। मैं किसी को भी अधूरी आत्मा का शिकार नहीं बनने दूंगा। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 अब पूरी तरह शांत थी। राघव ने उसे देखा और सोचा, भले ही अब बस शांत हो गई है, इसका रहस्य हमेशा लोगों को याद रहेगा। अधूरी आत्माएं मुक्त हो गईं और शाप का चक्र टूट गया। राघव ने ताम्रपत्र और मंत्र की किताब अपने बैग में रखा। वह जानता था कि कभी भी नई चुनौती आ सकती है, लेकिन अब उसके पास अनुभव, साहस और तैयारी थी। राघव ने घाटी की ओर आखिरी बार देखा। धुंध धीरे धीरे हट रही थी, सूरज की रोशनी हर कोने में फैल रही थी। उसने सोचा, शाप खत्म हो गया और अब मोहनपुर गांव सुरक्षित है। लेकिन विजिलेंस कभी खत्म नहीं होती। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। राघव ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। उसके दिल में धैर्य, जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना थी। आधी रात की बस अब शांत है, लेकिन कहानी हमेशा याद रहेगी। भैरवनाथ की अधूरी शक्ति और शापित बस का रहस्य अब समाप्त हो गया। राघव ने न केवल आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि अपने साहस और बुद्धिमत्ता से मोहनपुर घाटी को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। मोहनपुर घाटी अब शांत थी, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह का दिल अब भी बेचैन था। भैरवनाथ की आत्मा और बस की शक्ति भले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन अंतिम रहस्य अब भी बाकी था। राघव ने महसूस किया कि बस और भैरवनाथ केवल एक संकेत थे, उनके पीछे और भी छुपी हुई शक्तियां और रहस्यमय आत्माएं हो सकती थीं। रात्रि के समय राघव घाटी की ओर गश्त कर रहा था। सड़क किनारे अचानक एक हल्की रोशनी दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक नया ताम्रपत्र, पुराना और धूल भरा, जिस पर लिखा था, जब बस पूर्ण रूप से शांत होगी, तब भी अधूरी आत्माओं की शक्ति कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और पढ़ा। उसने महसूस किया कि यह अंतिम रहस्य था। बस और भैरवनाथ की शक्ति एक चक्र की तरह थी, जो समय समय पर सक्रिय हो सकती थी। ताम्रपत्र में लिखा था, अधूरी आत्माएं हमेशा लौटती हैं। केवल साहस, सतर्कता और सही मंत्र के माध्यम से ही उन्हें शांत किया जा सकता है। राघव ने महसूस किया उसे हमेशा तैयार रहना होगा। भले ही मोहनपुर घाटी में शांति थी, किसी भी नई रात में खतरा लौट सकता था। राघव ने मंदिर से पुरानी किताबें और मंत्र इकट्ठा किए। उसने अपनी तैयारी और गश्त की योजना और भी कड़ी कर दी। अब वह जानता था, मैं अकेला नहीं हूं। गांव वाले और मेरी बुद्धिमत्ता मेरी ताकत है। अधूरी आत्माएं फिर लौटेंगी तो मैं उन्हें रोकूंगा। रात्रि की हवा में हल्की सरसराहट थी। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 अब भी हल्की लाल चमक रही थी। राघव ने इसे देखा और धीरे से कहा, भले ही अब बस शांत हो गई हो, लेकिन रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। अधूरी आत्माएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। राघव ने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। उसके मन में साहस, चेतावनी और जिम्मेदारी तीनों एक साथ थे। अब मैं हमेशा तैयार हूं। कोई भी अधूरी आत्मा कभी भी हावी नहीं होगी। मोहनपुर घाटी अब शांति में थी, लेकिन राघव सिंह का मन बेचैन था। रात की हवा में हल्की सरसराहट और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट उसे लगातार चेतावनी दे रही थी। उसने महसूस किया कि भले ही भैरवनाथ और शापित बस का पहला दौर खत्म हो गया हो, अधूरी आत्माएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। राघव ने अपने ताम्रपत्र, मंत्र की किताब और पिस्तौल तैयार रखी। उसने घाटी की गश्त शुरू की, हर कोने की निगरानी की और हर साया उसकी नजर में शक की तरह था। रात्रि के मध्य में राघव ने देखा, सड़क के किनारे पुरानी बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 हल्की लाल चमक रही थी। हवा के झोंके के साथ बस की हॉर्न की आवाज गूंज उठी। पोहम! राघव ने टॉर्च उठाई और देखा बस पूरी तरह खड़ी थी, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक बस के शीशे पर एक धुंधली परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। राघव ने धीरे से कहा, तू फिर लौट आया है, पर इस बार मैं तैयार हूं। तभी हवा में आवाज गूंजी, राघव, हमारी मदद कर। भैरवनाथ का शाप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अधूरी आत्माएं फिर से जाग सकती हैं। सवारियां धीरे धीरे मानव रूप में लौट रही थीं, पर उनके चेहरे पर डर और बेचैनी थी।
राघव ने महसूस किया कि अब उसे नई योजना बनानी होगी। राघव ने मंदिर से पुरानी किताबें और मंत्र इकट्ठा किए। उसने तय किया कि अब न केवल भैरवनाथ की शक्ति बल्कि किसी भी अधूरी आत्मा की वापसी को रोका जाएगा। राघव ने ताम्रपत्र पर ध्यान केंद्रित किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। अब कोई भी आत्मा अधूरी न रहे। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, बस की हेडलाइट्स लाल हो गईं। सवारियां चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ीं। राघव ने महसूस किया कि यह पहली परीक्षा थी जो उसकी सतर्कता और साहस की जांच कर रही थी। वह मंत्र पढ़ता रहा और ताम्रपत्र को जोर से पकड़कर बस के करीब गया। भैरवनाथ की परछाई झूलने लगी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो अधूरी आत्माएं फिर से इस गांव पर हावी होंगी। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, तू अपनी शक्ति दिखा सकता है, लेकिन मैं किसी को भी शापित नहीं होने दूंगा। बस धीरे धीरे झूलने लगी। सवारियां डरावनी हंसी के साथ आगे बढ़ रही थीं। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। प्रकाश फैल गया। सवारियां मानव रूप में लौटने लगीं। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राघव ने महसूस किया कि यह केवल पहली चेतावनी थी। भले ही आज रात सब शांत हो गया, कभी भी नई अधूरी आत्माएं लौट सकती हैं। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट UP 74B0927 अब भी हल्की लाल चमक रही थी। राघव ने इसे देखा और कहा, भले ही अब बस शांत हो गई, रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। मोहनपुर घाटी अब पहली झलक में शांत और सुरक्षित लग रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह का दिल बेचैन था। भैरवनाथ की शक्ति कमजोर हुई थी, लेकिन नए खतरे की आभा उसकी चेतना में गूंज रही थी। राघव ने मंदिर से ताम्रपत्र और मंत्र की किताब निकाली। उसने देखा कि बस और अधूरी आत्माओं का रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। किसी भी नई रात में यह खतरा लौट सकता है। मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। रात्रि का अंधेरा लीटा घना था। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट UP 74B0927 पर हल्की लाल चमक थी। हवा में एक अजीब गंध और हल्की सरसराहट थी। तभी हवा में आवाज गूंजी, राघव, सतर्क रह, अधूरी आत्माएं फिर से जाग सकती हैं। राघव ने महसूस किया कि यह नया संकेत था। भैरवनाथ की शक्ति अब केवल अधूरी आत्माओं से जुड़ी नहीं थी, बल्कि अज्ञात रहस्यों और पुराने शापों से भी जुड़ी थी। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। जैसे ही मंत्र गूंजा, सड़क पर सवारियों की परछाइयां दिखाई दीं। वे धीरे धीरे मानव रूप में लौट रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर भय और पीड़ा स्पष्ट थी। राघव ने महसूस किया यह पहली परीक्षा थी जो उसकी सतर्कता और साहस की जांच कर रही थी। अचानक बस की हेडलाइट्स लाल हो गईं। सवारियां डरावनी हंसी के साथ झूलने लगीं। भैरवनाथ की परछाई हवा में प्रकट हुई और बोली, तू अब तक सही दिशा में आया है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यदि तू असफल हुआ, अब मोहनपुर घाटी और सवारियां दोनों शापित होंगी। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी को भी शापित नहीं होने दूंगा। राघव ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। सवारियां मानव रूप में लौटने लगीं। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई। राघव ने ताम्रपत्र और मंत्र का अंतिम प्रयोग किया। एयूएम मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। अब कोई भी आत्मा अधूरी न रहे। प्रकाश फैल गया। सवारियां पूरी तरह मानव रूप में लौट गईं। भैरवनाथ की परछाई अब पूरी तरह गायब हो गई। राघव ने महसूस किया कि यह केवल अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि एक नया सबक था। भले ही मोहनपुर घाटी सुरक्षित थी, कभी भी नई अधूरी आत्माएं लौट सकती थीं। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट UP 74B0927 अब भी हल्की लाल चमक रही थी। राघव ने इसे देखा और कहा, भले ही अब बस शांत हो गई, रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। राघव ने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। उसके मन में साहस, जिम्मेदारी और विजिलेंस थी। अब मैं हमेशा तैयार हूं। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। यह केवल मेरी विजिलेंस और बुद्धिमत्ता का खेल है।
मोहनपुर घाटी में अब पहली झलक में शांति थी, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह जानता था कि भले ही भैरवनाथ और बस की शक्ति कमजोर हो गई थी, अंतिम रहस्य अभी भी बाकी था। राघव ने मंदिर से अपने ताम्रपत्र और मंत्र की किताब निकाली। उसने महसूस किया कि बस की शक्ति केवल अधूरी आत्माओं तक सीमित नहीं थी। इसमें कोई पुराना शाप और छुपा रहस्य भी शामिल था, जो कभी भी सक्रिय हो सकता था। रात्रि का अंधेरा घना था। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 हल्की लाल चमक रही थी। हवा में ठंडी सरसराहट और पेड़ों की खड़खड़ाहट थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी बस पर डाली। तभी बस की शीशे पर धुंधली परछाई प्रकट हुई। भैरवनाथ की आवाज गूंजी, तू अब तक सही आया है, लेकिन अंतिम रहस्य अभी बाकी है। अगर तू असफल हुआ तो मोहनपुर घाटी और सवारियां दोनों शापित होंगी। राघव ने गहरी सांस ली और ताम्रपत्र उठाया। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी को भी शापित नहीं होने दूंगा। बस धीरे धीरे झूलने लगी। सवारियां डरावनी हंसी के साथ आगे बढ़ीं। राघव ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। प्रकाश फैल गया। सवारियां मानव रूप में लौटने लगीं। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राघव ने ताम्रपत्र और मंत्र की किताब से आखिरी पंक्तियां पढ़ीं। भैरवनाथ की शक्ति केवल तब तक कायम रहती है जब तक कोई निर्दोष आत्मा अधूरी रहे। जब सारी आत्माएं मुक्त होंगी, भैरवनाथ का रूप हवा में घुल जाएगा और बस हमेशा के लिए शांत रहेगी। राघव ने महसूस किया कि अब भैरवनाथ और बस का अंतिम रहस्य पूरी तरह सुलझ गया। अधूरी आत्माएं सुरक्षित थीं। सूरज की पहली किरणें घाटी में पड़ी। गांव वाले बाहर आए और राघव को देखा। गंगा मौसी ने कहा, बेटा, तू सच में बहादुर है। अब मोहनपुर घाटी में रात का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही खतरा खत्म हो गया, मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कोई भी नई आत्मा अधूरी न रहे। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 अब शांत थी। राघव ने इसे देखा और सोचा, भले ही अब बस शांत हो गई, रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। अधूरी आत्माएं मुक्त हो गईं और अब शाप का चक्र टूट गया। मैं हमेशा तैयार रहूंगा, कोई भी खतरा वापस नहीं आएगा। राघव ने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। उसके मन में धैर्य, जिम्मेदारी और विजिलेंस का भाव था। आधी रात की बस का रहस्य अब समाप्त हो गया और मोहनपुर घाटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। मोहनपुर घाटी अब पहली झलक में शांत लग रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह का दिल बेचैन था। भैरवनाथ और बस की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी भी समय नए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। राघव ने मंदिर से ताम्रपत्र, मंत्र की किताब और पिस्तौल तैयार किए। उसने सोचा कि अब उसे सिर्फ भैरवनाथ या अधूरी आत्माओं की चिंता नहीं, बल्कि नए और अनजाने रहस्यों का सामना भी करना होगा। रात्रि का अंधेरा घना था। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 हल्की लाल चमक रही थी। हवा में ठंडी सरसराहट और पेड़ों की खड़खड़ाहट थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी बस पर डाली। तभी बस के शीशे पर धुंधली परछाई प्रकट हुई। भैरवनाथ की आवाज गूंजी, राघव, सतर्क रह, अधूरी आत्माएं और नया खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राघव ने महसूस किया कि यह अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि नए रहस्य की शुरुआत थी। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। जैसे ही मंत्र गूंजा, बस धीरे धीरे झूलने लगी। सवारियां डरावनी हंसी के साथ झूल रही थीं। राघव ने महसूस किया कि यह नई परीक्षा थी। वह मंत्र पढ़ते रहे और ताम्रपत्र पर ध्यान केंद्रित करते रहे। भैरवनाथ की परछाई झूलने लगी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अगर तू असफल हुआ तो मोहनपुर घाटी और सवारियां दोनों शापित होंगी। राघव ने गहरी सांस ली। मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसी को भी शापित नहीं होने दूंगा। सवारियां धीरे धीरे मानव रूप में लौटने लगीं। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राघव ने ताम्रपत्र और मंत्र का अंतिम प्रयोग किया। AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। अब कोई भी आत्मा अधूरी न रहे। प्रकाश फैल गया। सवारियां पूरी तरह मानव रूप में लौट गईं। भैरवनाथ और बस का रहस्य अब लगभग पूरी तरह समाप्त हुआ।
राघव ने महसूस किया कि यह केवल एक नया संकेत था। भले ही मोहनपुर घाटी आज सुरक्षित थी, कभी भी नई अधूरी आत्माएं और रहस्य उत्पन्न हो सकते थे। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट UP40B927 अब भी हल्की लाल चमक रही थी। राघव ने इसे देखा और कहा, भले ही अब बस शांत हो गई हो, रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। राघव ने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। उसके मन में साहस, जिम्मेदारी और विजिलेंस का भाव था। अब मैं हमेशा तैयार हूं। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। यह केवल मेरी विजिलेंस और बुद्धिमत्ता का खेल है। मोहनपुर घाटी अब पहली झलक में शांत थी, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह जानता था कि भले ही भैरवनाथ और बस की शक्ति कमजोर हो गई थी, अंतिम रहस्य अभी भी मौजूद था। राघव ने ताम्रपत्र और मंत्र की किताब को संभाला। उसने महसूस किया कि बस और भैरवनाथ केवल अधूरी आत्माओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि पुराने शाप और रहस्यमय शक्तियों से जुड़े हुए थे। रात्रि का अंधेरा घना था। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट UP74B0927 हल्की लाल चमक रही थी। हवा में ठंडी सरसराहट और पेड़ों की खड़खड़ाहट थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी बस पर डाली। तभी बस के शीशे पर धुंधली परछाई प्रकट हुई। भैरवनाथ की आवाज गूंजी, राघव, यह अंतिम सामना है। यदि तुम सफल हुए तो मोहनपुर हमेशा सुरक्षित रहेगा। असफल हुए तो यह घाटी शापित हो जाएगी। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। जैसे ही मंत्र गूंजा, बस धीरे धीरे झूलने लगी। सवारियां डरावनी हंसी के साथ झूल रही थीं। राघव ने महसूस किया कि यह अंतिम परीक्षा थी। भैरवनाथ की परछाई हवा में प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। यदि तू असफल हुआ तो मोहनपुर घाटी और सवारियां दोनों शापित होंगी। राघव ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया और ताम्रपत्र पर ध्यान केंद्रित किया। प्रकाश फैल गया। सवारियां मानव रूप में लौटने लगीं। भैरवनाथ की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राघव ने ताम्रपत्र और मंत्र का अंतिम प्रयोग किया। AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। अब कोई भी आत्मा अधूरी न रहे। बस की लाल चमक फीकी पड़ गई। सवारियां पूरी तरह सुरक्षित हो गईं। भैरवनाथ और बस का रहस्य अब पूरी तरह समाप्त हो गया। सूरज की पहली किरणें घाटी में पड़ी। गांव वाले बाहर आए और राघव को देखा। गंगा मौसी ने कहा, बेटा, अब मोहनपुर घाटी में रात का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही खतरा खत्म हो गया, विजिलेंस हमेशा जरूरी है। कोई भी नई आत्मा अधूरी न रहे। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट UP74B0927 अब शांत थी। राघव ने इसे देखा और सोचा, भले ही अब बस शांत हो गई, रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। अधूरी आत्माएं मुक्त हो गईं और शाप का चक्र टूट गया। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कोई भी खतरा वापस नहीं आएगा। राघव ने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। उसके मन में साहस, जिम्मेदारी और विजिलेंस का भाव था। आधी रात की बस का अंतिम रहस्य अब समाप्त हो गया और मोहनपुर घाटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। मोहनपुर घाटी अब पहले की तुलना में शांत लग रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे खेतों और घास पर पड़ रही थीं। गांव वाले सुबह सुबह अपने कामों में व्यस्त थे और बच्चों की हंसी, मुर्गियों की कुकुरकुहों और खेतों में हल चलाने की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह का दिल अब भी बेचैन था। भैरवनाथ और शापित बस की पहली परीक्षा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि सच्चा खतरा अभी बाकी था। राघव ने मंदिर से पुरानी किताबें, ताम्रपत्र और मंत्र निकाले। उसने महसूस किया कि अधूरी आत्माओं की शक्ति भले ही कमजोर हो गई हो, कभी भी वापसी कर सकती थी। उसने तय किया कि पूरी घाटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। जैसे ही शाम के अंधेरा ने घाटी को ढांकना शुरू किया, सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट UP74B0927 पर हल्की लाल चमक दिखाई दी। हवा के झोंके के साथ पेड़ों की शाखाएं खड़खड़ाने लगीं। राघव ने महसूस किया, बस और अधूरी आत्माएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। राघव ने टॉर्च और ताम्रपत्र तैयार किया। उसने अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया।
मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। तभी एक हल्की ठंडी हवा चली और बस के शीशे पर धुंधली परछाई प्रकट हुई। सवारियों की हंसी अब पहले से भी अधिक डरावनी और विचित्र थी। राघव ने महसूस किया कि यह केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे राघव मंत्र पढ़ता रहा, सवारियां धीरे धीरे मानव रूप में लौट रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर डर और पीड़ा अब भी स्पष्ट थी। कुछ सवारियां अपनी आंखें बंद किए रघुवर की ओर देख रही थीं, जैसे मदद की अपील कर रही हों। राघव ने देखा कि अधूरी आत्माओं की संख्या पहले से अधिक थी। उनकी हंसी, चीखें और झूलती परछाइयां चारों ओर फैल रही थीं। बस की हॉर्न की आवाज अचानक गूंज उठी। पोहन पोहन। राघव ने महसूस किया यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि पूर्ण हमला था। राघव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं। अब घाटी और सवारियों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसने ताम्रपत्र को कसकर पकड़ लिया और मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा। सवारियां धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रही थीं। उनकी चीखें और हंसी अब हवा में गूंज रही थी। राघव ने महसूस किया कि यह अंतिम परीक्षा से भी कठिन थी। भैरवनाथ की शक्ति के बिना भी अधूरी आत्माएं अपनी स्वतंत्र शक्ति के साथ खतरा पैदा कर रही थीं। जैसे ही राघव मंत्र पढ़ रहा था, बस के हॉर्न की आवाज तेज हो गई। सवारियां और परछाइयां हवा में झूल रही थीं। राघव ने ध्यान केंद्रित किया और ताम्रपत्र को जोर से पकड़कर मंत्र पढ़ा। मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। एक तेज प्रकाश फैल गया। सवारियां धीरे धीरे मानव रूप में लौटने लगीं। उनकी आंखों में भय अब आशा में बदलने लगा। लेकिन तभी एक नई परछाई प्रकट हुई। भैरवनाथ की वह शक्ति जो कमजोर हुई थी, अब एक नई, अधिक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में उभरी। राघव ने महसूस किया, अधूरी आत्माओं की वापसी केवल शुरुआत है। असली शक्ति अब सामने आ रही है। राघव ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। बस झूलने लगी और सवारियां जोर जोर से चीख रही थीं। राघव ने देखा कि अधूरी आत्माओं की ऊर्जा एकजुट हो रही थी। उनकी हंसी अब तेज, उनकी परछाइयां अब बड़ी और डरावनी हो गई थीं। राघव ने अपनी सारी ताकत एकत्र की और मंत्र को जोर से पढ़ते हुए कहा, मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। अब कोई भी आत्मा अधूरी न रहे। प्रकाश फैल गया। अधूरी आत्माएं धीरे धीरे मानव रूप में लौट गईं। भैरवनाथ की परछाई धुएं में घुल गई और गायब हो गई। सूरज की पहली किरणें घाटी में पड़ी। गांव वाले बाहर आए और राघव को देखा। गंगा मौसी ने कहा, बेटा, तू सच में बहादुर है। अब मोहनपुर घाटी में रात का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही खतरा खत्म हो गया, विजिलेंस हमेशा जरूरी है। कोई भी नई आत्मा अधूरी न रहे। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 अब शांत थी। राघव ने इसे देखा और सोचा, भले ही अब बस शांत हो गई, रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। अधूरी आत्माएं मुक्त हो गईं, दाहों हो गईं और शाप का चक्र टूट गया। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कोई भी खतरा वापस नहीं आएगा। राघव ने घाटी की तरफ आखिरी बार देखा। उसके मन में साहस, जिम्मेदारी और विजिलेंस का भाव था। अब मैं हमेशा तैयार हूं। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। यह केवल मेरी विजिलेंस और बुद्धिमत्ता का खेल है। राघव ने महसूस किया कि मोहनपुर घाटी की शांति केवल उसकी सतर्कता, साहस और बुद्धिमत्ता पर निर्भर थी। उसने ठानी कि कभी भी खतरे की परवाह किए बिना आज से घाटी की सुरक्षा उसके हाथ में रहेगी। मोहनपुर घाटी में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। सूरज की किरणें खेतों और घास पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, मुर्गियों की कुकुरकुह आने और बच्चों की हंसी घाटी के वातावरण में एक सुखद शांति ला रही थी। गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग हल चला रहे थे, कुछ अपने खेतों में काम कर रहे थे और कुछ सुबह की हवा में चल रहे थे। मोहनपुर घाटी अब पहली बार लंबे समय के बाद भय और अंधकार से मुक्त लग रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। भले ही भैरवनाथ और शापित बस का खतरा समाप्त हो गया था, उसने महसूस किया कि सच्चा साहस केवल खतरे के समाप्त होने में नहीं, बल्कि सतर्कता बनाए रखने में है। राघव ने मंदिर से अपने ताम्रपत्र
मंत्र की किताब और पिस्तौल उठाए। उसने महसूस किया कि भले ही अधूरी आत्माओं की शक्ति अब कमजोर हो गई थी, कभी भी नई आत्माएं या अज्ञात शक्तियां लौट सकती थीं। उसने ठान लिया कि मोहनपुर घाटी की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। राघव ने घाटी के चारों कोनों की गश्त शुरू की। सड़क किनारे पुराने बस नंबर प्लेट यूपी 74B0927 अब शांत थी, लेकिन हल्की लाल चमक कभी कभी राघव की आंखों में दिख जाती थी, जैसे बस और भैरवनाथ का रहस्य हमेशा जिंदा था। गांव वाले धीरे धीरे राघव के पास आए। गंगा मौसी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेट तू सच में बहादुर है। अब मोहनपुर घाटी में रात का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तेरी वजह से हम सुरक्षित हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही खतरा खत्म हो गया हो, विजिलेंस हमेशा जरूरी है। कोई भी नई आत्मा अधूरी न रहे। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। गांव वालों के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि शांति और विश्वास था। राघव ने ताम्रपत्र उठाया और मंत्र पढ़ा, AUM मृतात्मा मुक्त करो, शक्ति लौटाओ, अधूरी आत्माएं पूर्ण करो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सवारियां और परछाइयां धीरे धीरे मानव रूप में लौट गईं। उनकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि शांति और राहत थी। भैरवनाथ की परछाई अब पूरी तरह हवा में घुल गई और गायब हो गई। राघव ने महसूस किया, अधूरी आत्माएं पूरी तरह मुक्त हो गई थीं। बस एक रहस्यमय स्मृति बनकर रह गई थी। सूरज की रोशनी में मोहनपुर घाटी हरियाली और जीवन से भरी थी। खेतों में हल्की आवाज, बच्चों की हंसी और गायों की मुंह से आवाज घाटी के वातावरण को जीवंत बना रही थी। गांव वाले अब डर के बिना अपने काम कर रहे थे। राघव ने महसूस किया कि शांति केवल तभी स्थायी होती है जब लोग विश्वास और विजिलेंस बनाए रखें। उसने तय किया कि वह हमेशा घाटी की रक्षा और सुरक्षा में सतर्क रहेगा। राघव ने घाटी की ओर आखिरी बार देखा। उसके मन में साहस, जिम्मेदारी और विजिलेंस की भावना थी। अब मैं हमेशा तैयार हूं। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। यह केवल मेरी विजिलेंस और बुद्धिमत्ता का खेल है। आधी रात की बस का रहस्य अब समाप्त हो गया, लेकिन चेतावनी हमेशा जीवित रहेगी। राघव ने मंदिर में अपने स्थान पर ताम्रपत्र और मंत्र की किताब रख दी। उसने महसूस किया कि सच्चा साहस केवल खतरे में सामना करने में नहीं, बल्कि हर समय सतर्क रहने में है। मोहनपुर घाटी की स्थायी शांति अब सुनिश्चित थी। भले ही खतरे के संकेत कभी दिखाई दे सकते थे, राघव ने ठान लिया कि वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। गांव वालों ने उसे सम्मान और श्रद्धा दी। राघव ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति साहस, विजिलेंस और जिम्मेदारी में है। आधी रात की बस का रहस्य अब समाप्त हो गया। मोहनपुर घाटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। कोई भी अधूरी आत्मा हावी नहीं होगी। सूरज पूरी तरह घाटी में फैल गया। सवारियां, गांव वाले और जानवर सभी सुरक्षित और मुक्त थे। राघव ने एक गहरी सांस ली और देखा कि मोहनपुर घाटी अब डर और शाप से मुक्त है। अब मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कोई भी खतरा कभी भी वापस नहीं आएगा। आधी रात की बस का रहस्य हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब यह केवल एक कहानी बनकर रह गया है। राघव ने घाटी के ऊपर आखिरी बार देखा। सूरज की रोशनी, हरियाली और जीवन की आवाज उसके मन में शांति और संतोष लेकर आई। भैरवनाथ और भूतिया बस का रहस्य पूरी तरह सुलझ गया। अधूरी आत्माएं सुरक्षित और मुक्त हो गईं। मोहनपुर घाटी अब स्थायी रूप से शांत थी। राघव की विजिलेंस, साहस और जिम्मेदारी से कहानी का अंत हुआ। बस अब केवल एक रहस्यमय स्मृति थी और भविष्य के लिए चेतावनी।